हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इट के यूजेस, कि हम इट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। आई एम श्योर इसमें से ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में आपको पहले से पता होगा, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में आपको पहले से पता नहीं होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इट और दिस में क्या क्या डिफरेंस होता है, यानी हम इट कब यूज़ करते हैं और दिस कब यूज़ करते हैं। सो जब किसी भी सेंटेंस में यह या ये का सेंस यूज़ किया जाता है तब हम दिस या इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट हम दिस का यूज़ कब करेंगे और इट का यूज़ कब करेंगे हम वो देखेंगे। तो बेसिकली किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ हम इट का यूज़ करते हैं। किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ हम इट का यूज़ करते हैं, और दिस का यूज़ हम नॉन लिविंग के साथ और लिविंग के साथ दोनों के साथ हम दिस का यूज़ करते हैं। दिस का यूज़ हम नॉन लिविंग के साथ और लिविंग के साथ दोनों के साथ हम दिस का यूज़ करते हैं। सो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्ज़ाम्पल, यह एक किताब है। तो किताब एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम इसमें दिस का यूज़ भी कर सकते हैं और इट का यूज़ भी कर सकते हैं, राइट। दिस इज़ अ बुक और इट इज़ अ बुक, ठीक है। बट यहीं अगर मैंने लिखा यह राहुल है, अगर यहीं पे मैंने सेंटेंस लिखा यह राहुल है, तो राहुल क्योंकि एक लिविंग है, एक इंसान है, तो उसके साथ हम दिस का ही यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे दिस इज़ राहुल, ठीक है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के साथ हम इट का यूज़ भी करते हैं और दिस का यूज़ भी करते हैं। यानी यहाँ पे भी आप इट इज़ राहुल कर सकते हो, बट इफ़ वी टॉक अबाउट अ प्रॉपर ग्रामर तो उसमें इट का यूज़ आप नॉन लिविंग के साथ करते हो और दिस का यूज़ आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ करते हो। सो अब हम देखेंगे कि हम इट का यूज़ एज अ सब्जेक्ट भी करते हैं, ठीक है। सो इट का यूज़ हम एज अ सब्जेक्ट करते हैं जब हमारा कोई भी सेंटेंस डे से स्टार्ट होता है तो हम उसकी बजाय इट लगाते हैं। मतलब हमारा कोई भी सेंटेंस डे से स्टार्ट होगा तो हम डे को रिप्लेस करके उसकी जगह इट लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिखते हैं आज शनिवार है, तो आप नॉर्मली इंग्लिश में कैसे कहते हैं टुडे सैटरडे, राइट। तो ये गलत होगा। अगर कोई भी सेंटेंस डे से स्टार्ट हो रहा है आप उसको रिप्लेस करके इट लगा देंगे। तो उसको रिप्लेस करके आप इट लगा दोगे तो क्या लिखोगे आप, इट इज़ सैटरडे टुडे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है आज छुट्टी है, तो आप नॉर्मली क्या कहते हो टुडे इज़ हॉलीडे। दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग। द करेक्ट इज इट इज़ हॉलीडे टुडे, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में डे आएगा तो आप उसे रिप्लेस करके इट लिख देंगे, ठीक है। सो इट का यूज़ हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं जब समय हो चुका है या समय हो गया है, यानी हैज़ बीन के साथ, और समय हो चुका था और समय हो गया था हैड बीन के साथ, ठीक है। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है 4 दिन हो गए हैं, राइट, यानी समय हो चुका है या समय हो गया है, तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन, इट प्लस हैज़ बीन। सो इट एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सो इट हैज़ बीन 4 days। सेकेंड मैंने लिया है कई साल हो गए हैं, कई साल हो गए हैं, सो यू विल राइट इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स, ओके। तो अभी हमने देखा था कि इट का यूज़ हम जब समय हो चुका है या फिर समय हो चुका था यानी हैज़ बीन और हैड बीन के साथ करते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे कि इतना समय किसे लगा, मतलब इतना हमने देखा कि समय हो गया मतलब टाइम हो गया, बट इतना टाइम किसे लगा, अब हम वो देखेंगे। जैसे है यहाँ पे मुझे टू मी, तुम्हें टू यू, उन्हें टू देम, उसे टू हिम और हर, हमें टू अस,
ठीक है, इट्स ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एन एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है उसे 4 दिन हो गए हैं. अभी हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल में क्या लिखा था, 4 दिन हो गए हैं, तो आपने क्या लिखा था, इट हैज़ बीन 4 days, राइट. अब किसे इतना समय लगा है, उसे, तो क्या लिखेंगे आप, इट हैज़ बीन 4 days टू हिम और हर. सो अब हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है, मुझे 3 दिन हो गए हैं. अगर लिखा होता 3 दिन हो गए हैं तो आप क्या लिखते, इट हैज़ बीन 3 days. अब यहाँ पे किसे 3 दिन हो गए, यानी मुझे 3 दिन हो गए, तो आप क्या लिखोगे, इट हैज़ बीन 3 days टू मी. थर्ड एग्जाम्पल, उन्हें 3 साल हो चुके थे. यहाँ पे थे है, राइट, यहाँ पे थे है, तो आप इसके साथ हैड बीन का यूज करोगे. तो किसे 3 साल हो चुके थे, उन्हें. सो व्हाट विल यू राइट, इट हैड बीन 3 years टू देम. ओके, ठीक है. सो अब हम देखेंगे कि इतना समय क्या करते हुए लगा. खेलते हुए, प्लेइंग, सोते हुए, स्लीपिंग. सो इसमें मेन वर्ब के साथ आप ing का यूज़ करोगे. ठीक है, अब है नेक्स्ट, इतना समय क्या बीते हुए लगा. तो जैसे आप इसके साथ हैविंग का यूज़ करोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, जैसे है सोते हुए हैविंग और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट. लिखते हुए हैविंग और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन. ठीक है, सो जैसे मैंने कहा मुझे मिलते हुए 5 दिन हो गए हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ थे कि 5 दिन हो गए हैं, तो हम लिखते थे इट हैज़ बीन 5 days. फिर हम आए, किसे 5 दिन हो गए, मुझे 5 दिन हो गए, तो इट हैज़ बीन 5 days टू मी. और अब क्या करते हुए 5 दिन हो गए हैं, मिलते हुए 5 दिन हो गए हैं. सो व्हाट विल यू राइट, इट हैज़ बीन 5 days टू मी मीटिंग. राइट, क्या लिखोगे, इट हैज़ बीन 5 days टू मी मीटिंग. ठीक है, तो जैसे अब मैंने लिखा मुझे मिले हुए 5 दिन हो गए हैं. पहले क्या था, मुझे मिलते हुए, यानी मैं 5 दिन से उससे कंटिन्यूसली मिल रही हूँ. अब मैंने लिखा है मुझे मिले हुए, यानी मैं 5 दिन से उसे नहीं मिली हूँ. सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सो क्या लिखूंगी मैं, इट हैज़ बीन 5 days टू मी हैविंग मेट. तो यही मैं कह रही थी कि मिलते हुए के साथ आप ing का यूज़ करोगे और मिले हुए के साथ आप हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे. ठीक है, सो अब हम बात करेंगे समय लगना की, यानी इट का यूज़ टेक के साथ. तो इसमें हमारी जो वर्ब है यानी क्रिया है वो है टेक, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो टेंस की किस फॉर्म में है. ठीक है, सो एग्जाम्पल देखते हैं. सो सेंटेंस है हमारा 10 मिनट लगते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है इट और वर्ब है हमारी टेक. तो टेक की कौन सी फॉर्म लगेगी वो आपके सेंटेंस कौन सी टेंस में है उस पर डिपेंड करता है. तो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इट टेक्स 10 minutes. सो सेकेंड सेंटेंस है हमारा 2 मिनट लगेंगे. सो ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस. राइट, सब्जेक्ट हमारा इट, वर्ब हमारी टेक और सेंटेंस हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट. तो क्या लिखोगे, इट विल टेक 2 minutes. सो अब देखेंगे इट का यूज़ हम रेन और हेल के साथ करते हैं. रेन माने बारिश और हेल मतलब ओले पड़ना. जहाँ पे भी बारिश की बात होगी या फिर ओले पड़ने की बात होगी वहाँ पे हम इट का यूज़ एज अ सब्जेक्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इन दोनों की हम तीनों फॉर्म्स. सो रेन, रेन्ड, रेन्ड, हेल, हेल्ड, हेल्ड. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स. सो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है आज बारिश होगी.
सो इट एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। देन वो टेंस हमारा कौन सा है, एंड हमारा जो देन वर्ब है रेन, सो इट विल रेन टुडे। देन आज बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग टुडे। आज ओले गिरेंगे, इट विल बी हेल टुडे, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना, जब किसी भी सेंटेंस में बारिश या ओले पड़ने की बात होगी, ऐसे में आप इट का यूज़ एज अ सब्जेक्ट की तरह करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।